रात को सोते वक्त सिर्फ एक तस्बीह, मेरी बहनों मेरे भाइयों, एक तस्बीह पढ़ लेना तो आप सारी जिंदगी दौलत में खेलोगे। रात को सिर्फ एक तस्बीह, जब आपको वक्त मिले आप तब पढ़ लेना, या तो जब आप रात को सोए हुए हों, लेटे हुए हों, तब आप पढ़ लेना। अगर आप लेटे हुए नहीं या बैठे हो या कोई भी काम कर रहे हो, आप तब ये तस्बीह एक बार कर लेना तो इंशाअल्लाह ताला आपके घर गैब से दौलत आना शुरू हो जाएगी। मेरी बहनों मेरे भाइयों, इस वजीफे में कोई पाबंदी नहीं, किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं। बस आपने इसको इशा के बाद पूरी रात होती है, आप जिस वक्त मर्जी चाहे पढ़ लें, और इसमें किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं कि किस वक्त पढ़नी है। आपने चंद सेकंड अपने देने हैं और ये एक तस्बीह आपने पढ़ लेनी है और पढ़कर सो जाना है। जब आप सुबह उठेंगे तो अपनी आंखों से खुद तमाशा देख लेना। अजीज भाइयों मेरी बहनों, ये ऐसा अमल आज आपको बताने जा रहा हूँ, जब आप एक मर्तबा पढ़कर सो जाएंगे तो सुबह जब आप उठेंगे तो गैबी तरीके से आपकी तरफ दौलत आना शुरू हो जाएगी। इंशाअल्लाह ताला आपके बुरे हालात अच्छे हालात में बदल जाएंगे और आपकी जिंदगी बिल्कुल ऐसे तब्दील होगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतनी दौलत आ कहां से रही है। ये ऐसा अमल आज का आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर कोई दुखियारा मेरा भाई, दुखियारी बहन, परेशान हाल, तंग दस्त एक मर्तबा जिंदगी में एक बार ये तस्बीह पढ़कर सो जाता है तो इंशाअल्लाह ताला उसकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी, तमाम मसाइल उसके हल हो जाएंगे और पैसा ऐसे आएगा, पैसे का तूफान ऐसे आएगा कि आप हैरान हो जाओगे कि आपके घर में पैसे का तूफान कहां से आ गया। मेरे भाइयों, अगर पैसे को संभाल सकते हो तभी ये वजीफा कर लेना तो इंशाअल्लाह ताला आपकी नस्लें भी मुझे दुआएं देंगी। मेरे प्यारे दोस्तों, बहन भाइयों, आपने एक मर्तबा ये अमल जरूर करके देखना है। आप जहां कहीं से भी हों, जिस मुल्क से हों, बस आपने वक्त ये देखना है कि इशा की नमाज के बाद आपने ये वजीफा सिर्फ एक बार पढ़ना शुरू कर देना है। मेरे प्यारे दोस्तों, अजीज बहनों, आपने ये वजीफा सिर्फ एक मर्तबा आपने कोशिश करनी है। बस कोशिश करनी है कि आप जब सोने लगें, सोने से आधा घंटा पहले, मतलब जब आपको नींद आ रही हो उससे आधा घंटा पहले, 15 मिनट पहले या 5 मिनट पहले, जब आपको अच्छी तरह से वक्त मिल जाए, आपने बैठकर 30 सेकंड का ये वजीफा है, आपने एक मर्तबा एक तस्बीह पढ़ लेनी है तो इंशाअल्लाह ताला दौलत सुबह ऐसे आएगी कि फरिश्ते गैब से आप तक दौलत पहुंचा जाएंगे और आपके घर में इतनी दौलत आएगी कि आपकी अक्लें हैरान रह जाएंगी कि इतनी दौलत आ कहां से रही है। लेकिन मेरे दोस्तों, एक बात याद रखना कि आपने पूरे कामिल यकीन के साथ ये वजीफा, ये तस्बीह एक बार पढ़ लेनी है। जब आप ये तस्बीह पढ़ना शुरू करें तो आपके दिल में ये कामिल यकीन हो कि इधर मैं ये तस्बीह पढ़ रहा हूँ और उधर अल्लाह पाक मुझ पर रहम फरमा रहा है और दौलत मेरी तरफ खिंची चली आ रही है। तो मेरे बहन भाइयों, जब आप ये कामिल यकीन रखकर ये वजीफा पढ़ना शुरू कर दोगे तो आपके हालात ऐसे बदलेंगे कि दौलत तो आपके घर की बांधी बन जाएगी और कभी भी आप पर गरीबी का साया कहीं से नहीं आएगा। आपने बस जिंदगी में एक मर्तबा 30 सेकंड निकाल कर ये तस्बीह एक दफा कर लेनी है। ये वजीफा खास मेरे उन भाइयों के लिए है जो पैसे की वजह से परेशान हाल हैं, जिनके सर पर इतना कर्जा चढ़ रहा है कि उनको रात को नींद नहीं आती और कर्जा लेने वाले बार बार कॉल करते हैं कि भाई मेरा कर्जा दे दो। तो आप भाइयों, आपने तो जरूर एक बार ये तस्बीह पढ़ लेनी है। इंशाअल्लाह ताला आपके कर्जे मिनटों सेकंडों में उतर जाएंगे। अल्लाह आपको इतनी दौलत देगा कि पहले तो आप कर्जा लेकर गुजारा करते थे, लेकिन अगर आपने एक मर्तबा ये तस्बीह पढ़ ली तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे और आप खुद कर्जा देने वाले बन जाएंगे। पहले तो आप लेते हो, फिर अगर आपने एक तस्बीह पढ़ ली तो आपको अल्लाह इतना पैसा देगा कि आप लोगों में बांटोगे और लोग आपसे पूछेंगे कि भाई कहां से इतनी दौलत आई। बस कामिल यकीन के साथ एक दफा ये तस्बीह पढ़ लेना। आपने ये अमल करना किस तरह है, इसको समझ लें कि सबसे पहले आपने इत्मीनान के साथ बैठ जाना है और बैठने के बाद आपने कोई सा भी एक दरूद पाक पढ़ लेना है जो आपको आसानी से याद हो, जैसे दरूद इब्राहिमी पढ़ लें या दरूद खिजरी या दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गर्ज जो आपको आसानी से आ जाए। मेरे भाइयों, आपने वो आसानी से वो दरूद पाक एक मर्तबा इस अमल को करने से पहले पढ़ लेना है। एक मर्तबा आपने दरूद पाक पढ़ लिया, जब एक मर्तबा आप दरूद पाक पढ़ लें जो आपको याद हो तो मेरे बहनों मेरी भाइयों, आपने फौरन ये अमल करना शुरू कर देना है। इसके लिए आपने एक तस्बीह लेनी है
اگر آپ کے پاس تسبیح نہ ہو تو آپ اپنے ہاتھوں پر بھی گن سکتے ہیں۔ تسبیح سے یہ ہوگا کہ آپ بالکل جتنی تعداد میں آپ کو بتاؤں گا آپ اتنی تعداد آسانی سے کر سکو گے، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس لیے میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ ایک تسبیح اس وظیفے کے لیے لے لیں، کیونکہ انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کے بعد آپ کی زندگی بدل جائے گی اور پھر کبھی وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اس لیے ایک تسبیح لے کر اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، بہنوں، بھائیوں، اس میں سب سے پہلے جو آپ نے وظیفہ اس میں شامل کرنا ہے، ویسے تو سارے وظیفے ہی بڑے کمال کے ہیں اور ان کا اپنا ایک عجب راز ہے، اس لیے پہلے جو وظیفہ آپ نے شامل کرنا ہے وہ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ اس پورے عمل میں میرے بہن بھائیوں سارے وظائف اتنے آسان ہیں جو آپ نے ملا کر پڑھنے ہیں کہ کوئی بچہ بھی اگر چاہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ میرے بہن بھائیوں اب آپ اطمینان سے بیٹھ گئے، ایک مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد پہلا وظیفہ جو آپ نے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ ایک بات میری یاد رکھنا کہ یہ پورا عمل جس کو کرنے میں آپ کو 15 سیکنڈ لگیں، 20 سیکنڈ لگیں، 25 سیکنڈ لگیں یا آدھا منٹ لگے، جیسے بھی آپ جس طرح اپنے انداز میں پڑھیں گے آپ کو اتنا وقت لگ سکتا ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، بہن بھائیوں، میں آپ کو بتا دوں کہ جب میں یہ عمل کرنے بیٹھتا ہوں رات کو تو مجھے تقریباً صرف آدھا منٹ لگتا ہے، 30 سیکنڈ لگتے ہیں۔ میں پورے اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں، ایک تسبیح لے لیتا ہوں، سب سے پہلے درود پاک پڑھتا ہوں، اس کے بعد یہ عمل شروع کرتا ہوں تو مجھے 30 سیکنڈ لگتے ہیں اور یہ میرا عمل مکمل ہو جاتا ہے۔ اور آپ بھائیوں کو ایک بات بتا دوں کہ جب سے میں نے یہ عمل کرنا شروع کر دیا ہے تو اللہ پاک نے اتنا دیا ہے کہ میری جیبیں کبھی خالی ہی نہیں ہوئی۔ اللہ کی غیب کی طرف سے مجھے اتنا مال آتا ہے کہ میں خود حیران ہوں۔ تو میرے دوستو، آپ نے بھی اس کو ایک مرتبہ ضرور کر لینا ہے۔ اب سننے میں تو آپ کو کچھ وقت لگ رہا ہوگا، لیکن جب آپ اس وظیفے کو کرنے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ 30 سیکنڈ نہیں لگیں گے کہ آپ یہ وظیفہ کر کے فارغ ہو جائیں گے اور صبح ہوتے ہی غیبی امداد آنا شروع ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، یہ ذہن میں رہے کہ آپ نے اس کو عشاء کے بعد پڑھنا ہے۔ عشاء کے بعد سے لے کر تہجد تک آپ کے پاس پوری رات باقی ہے۔ آپ کو ایک مشورہ دوں گا کہ آپ نے یہ رات کو جب آپ کو نیند آ رہی ہو اس سے چند سیکنڈ پہلے یا چند منٹ پہلے آپ اگر یہ وظیفہ کر کے سو جاتے ہیں تو اس وظیفے کی طاقت دگنی ہو جائے گی۔ میری بہن بھائیوں، اب جب آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد جو پہلا وظیفہ آپ نے شامل کرنا ہے اس کو اچھی طرح سے سن لیں۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ میرے عزیز ساتھیوں، بہن بھائیوں، اس کو آپ نے اپنے انداز میں پڑھنا ہے، جس طرح آپ کا انداز ہو آپ نے اسی طرح اس کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ آپ اس کو تسبیح پر پڑھ سکتے ہیں یا اگر آپ کے پاس تسبیح نہیں تو آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر بھی گن کر پڑھ سکتے ہیں۔ جس طرح آپ کو بتایا گیا کہ اللہ الصمد، اسی طرح آپ نے اپنے انداز میں پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اتنا آزمودہ اور آسان وظیفہ ہے کہ شاید ہی کوئی ایسا بندہ یا بندی ہو جس نے نہ پڑھا ہو۔ آپ جب یہ وظیفہ سنیں گے اور ایک مرتبہ کرنے بیٹھیں گے تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور یہ آپ کا وظیفہ پورا ہو جانا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ سمجھ لیں کہ آپ نے اس وظیفے کو کس طرح پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں، اس وظیفے کو آپ نے اس عمل میں سب سے پہلے پڑھ لینا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے یہ وظیفہ صرف اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائم وظیفہ اللہ الصمد کا پڑھ لینا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ بالکل اتنی ہی تعداد میں پڑھنا ہے۔ پورا عمل جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے اتنی تعداد میں پڑھنا ہے جتنی تعداد میں میں آپ کو بتاؤں۔ یہ نہ ہو کہ اس میں کچھ زیادہ کر لیں یا کچھ کم کر لیں۔ آپ نے پورا عمل اگر اپنی مرضی سے کیا، مطلب کچھ زیادہ کیا یا کم کیا، تو آپ کو بالکل بھی اس عمل سے فائدہ نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، آپ نے بالکل اسی طرح کرنا ہے جس طرح میں آپ کو بتاؤں، تو انشاءاللہ تعالی اس عمل کا فوری رزلٹ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ میرے ساتھیوں، بہنوں، بھائیوں، جب ایک مرتبہ اپنے درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد پہلا وظیفہ اس عمل میں اللہ الصمد کا بھی پڑھ لیا۔ میرے ساتھیوں، بہنوں، بھائیوں، آپ جہاں کہیں سے بھی ہوں، جس ملک سے ہوں، پاکستان سے، انڈیا سے، افغانستان سے، جہاں کہیں سے بھی ہوں، آپ اپنے گھر میں اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر یہ عمل بآسانی کر سکتے ہو۔ اور جب یہ عمل آپ کرنے بیٹھو گے تو انشاءاللہ تعالی 30 سیکنڈ لگیں گے اور آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ آپ کو سننے میں تو وقت لگ رہا ہے، لیکن میرے بھائیوں، جب یہ کرنے بیٹھو گے تو آپ کی زندگی بدل جائے گی۔
इंशाअल्लाह ताला सुबह होते ही इसका रिजल्ट अपनी आंखों से देख लेना। मैं आपको नहीं कहूँगा, इतने दावे नहीं करूँगा। जब आप एक मर्तबा ये वजीफा कर लोगे तो इंशाअल्लाह ताला फिर कभी आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, दौलत आपके पास खुद चल कर आएगी। मेरे बहन भाइयों, ये वजीफा खास उन भाइयों बहनों के लिए है जो सारी जिंदगी वजीफे कर करके थक गए, लेकिन कोई भी वजीफा काम नहीं करता। मेरे भाइयों, दरअसल ये होता इसलिए है क्योंकि नजरे बद की वजह से, अगर वो 5 वक्त का नमाजी भी है, नजरे बद इतनी बुरी होती है कि वो ना नजरे बद की वजह से वजीफे काम नहीं करते। अगर कोई भी वजीफा पढ़ लो तो मेरे भाइयों, ये जो वजीफा मैं आपको बता रहा हूँ, इंशाअल्लाह ताला चाहे जो कुछ भी हो, आपने जिंदगी में एक मर्तबा पूरे ध्यान और कामिल यकीन के साथ ये वजीफा कर लेना है तो इंशाअल्लाह ताला आपको कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस जिंदगी में एक मर्तबा किया हुआ वजीफा ही आपके लिए काफी हो जाएगा। अगर आप पे नजरे बद है तो ये अमल ऐसा अमल है कि मल्टीपल चीजों पर काम करता है, बद नजर भी खत्म कर देगा। अगर आपकी कोई भी परेशानी, घर के लड़ाई झगड़े, कोई भी मसाइल, इंशाअल्लाह ताला इस अमल के जरिए सारे मसाइल दूर हो जाएंगे। मेरे प्यारे बहन भाइयों, एक मर्तबा आपने ये अमल शुरू करना है। सबसे पहले एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ के फिर फौरन 7 मर्तबा आपने अल्लाहु समद पढ़ लेना है। जब आप ये अमल पढ़ लें तो इसके फौरन बाद पहली बात आपने कोशिश करनी है कि ये रात को ये अमल करें, और रात को जब अमल करें तो एक ही वक्त में एक ही जगह पर बैठ के इत्मीनान के साथ ये आप अमल करें। चंद सेकंड लगेंगे और आपके अमल की ताकत बढ़ जाएगी। अगर आप एक ही जगह पर बैठकर पूरी तवज्जो और कामिल यकीन के साथ ये अमल कर लेते हैं, जब आप ये अमल मुकम्मल कर लें रात को, तो आपने कोशिश करनी है कि अमल को पूरा करने के फौरन बाद आप सो जाएं। आपने फिजूल कामों में, फिजूल बातों में अपना वक्त ऐसे जाया नहीं करना। आपने चुपचाप कोशिश करनी है कि जब ये वजीफा करें तो चुपचाप जाकर आप सो जाएं। कोशिश करना कि आप लेटे हुए ही ये वजीफा पढ़ना। जब आप लेट जाओ तो सबसे पहले आप एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने फौरन 7 मर्तबा अल्लाहु समद पढ़ना, और उसके बाद मेरे साथियों, बहनों, भाइयों, जो दूसरा वजीफा आपको इसमें शामिल करना है, मेरे अजीज दोस्तों, आपने अच्छी तरह सुन लेना है। और सुनने के बाद वैसे ही पहले एक मर्तबा दरूद पाक, फिर अल्लाहु समद, और उसके बाद फौरन आपने ये वजीफा पढ़ना शुरू कर देना है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 2 मर्तबा आपने पढ़ लिया। इसके बाद दोबारा आपने तीसरी मर्तबा पढ़ना है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे बहन भाइयों, अमल तो बहुत आसान सा है, अमल तो आपको समझ में आ जाएगा। चंद सेकंड का अमल है। वीडियो हमारी आखिरी मरहल में पहुंच चुकी है, लेकिन आखिर में जो आपको बहुत अहम बातें बतानी हैं, आपने उनको तवज्जो के साथ सुनना है। अगर आप वो बातें तवज्जो के साथ सुनेंगे तभी आपको ये वजीफा बहुत ज्यादा फायदा देगा। इसीलिए कह रहा हूँ कि आप ये अमल पूरा अच्छी तरीके से समझना और एक एक बात अपने जहन में बिठाकर फिर जाना, ताकि जब आप अमल करें तो आपको कोई भी परेशानी ना हो और आप बाआसानी ये अमल कर लें। तो तमाम बहन भाइयों, साथियों, बुजुर्गों, हमने इस अमल को शुरू किया एक मर्तबा दरूद पाक पढ़कर, और उसके बाद हमने अल्लाहु समद पढ़ा 7 टाइम्स, 7 मर्तबा पढ़ा, और उसके फौरन बाद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ये हमने पढ़ा। दोस्तों, ये जो दूसरा वजीफा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये मैंने शायद कम या ज्यादा बार पढ़ दिया हो। आप इसे अच्छी तरह समझ लें कि आपने इसे 7 टाइम्स 7 मर्तबा पढ़ना है। 2 वसाइफ आप पढ़ चुके हैं दरूद पाक पढ़ने के बाद। इसके बाद आपने क्या पढ़ना है इसको आप अच्छी तरह से समझ लें। लेकिन जब मैंने ये वजीफा, ये अमल उनको करने के लिए कहता हूँ, तो ये ऐसा वजीफा है जो आपके गुनाहों की वजह से, आपकी नाफरमानियों की वजह से, तो मतलब आपके रिस्क के दरवाजे बंद हो जाते हैं। ये ऐसा वजीफा है जब आप ये एक मर्तबा कर लेते हैं तो वो रिस्क के बंद दरवाजे भी ये वजीफा खोल देता है। मेरे भाइयों, अजीज दोस्तों, बहनों, भाइयों, पूरी दुनिया से मुझे आपको पता है कि व्हाट्सएप पर मैसेजेस आते हैं, रिज़्क की तंगी या लड़ाई झगड़े या कोई परेशानियां हैं। वो ये कहते हैं कि हम वजीफा कर करके थक गए हैं, लेकिन आज तक कोई वजीफा काम नहीं करा। तो मेरे भाइयों, वजीफा काम करेगा भी नहीं, क्योंकि उन भाइयों बहनों पर गंदी नजर, बुरे असरात होते हैं।
अपने रिश्तेदारों के ही बद नजरी होती है, जिसकी वजह से अगर वो कोई भी अमल कर लें तो उनका वो अमल काम नहीं करेगा। मेरे भाइयों, दोस्तों, बहनों, अगर आप लोग चाहते हो कि आपके घर में दौलत के दरवाजे खुल जाएं और दौलत का तूफान आ जाए और बद नजरी, बुरे असरात आपके घर से आप पर से खत्म हो जाएं और लड़ाई झगड़े आपके घर के खत्म हो जाएं, नेस कोई भी मसाइल आपकी जिंदगी में हो, अगर आप चाहते हो कि वो खत्म हो जाए तो आपने पूरे कामिल यकीन और इत्मीनान के साथ ये वजीफा, ये तस्बीह एक मर्तबा पढ़ लेनी है। जैसा कि पहले आपको बताया कि आपने शुरू में दुरूद पाक पढ़ा, उसके बाद अल्लाहु समद 7 मर्तबा पढ़ा, फिर आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जिसको मैंने बताया कि आपने 7 मर्तबा पढ़ना है। और इसके बाद मतलब जो वजीफे मैं आपको बता रहा हूँ, आपने पूरे कामिल यकीन के साथ अगर एक मर्तबा पढ़ लिए ना, तो ये एक मर्तबा किया हुआ वजीफा आपको सारी जिंदगी काम आएगा। कोई भी बहन भाई जब ये वजीफा कर लेता है तो उस पर रिज़्क की तंगी दूर हो जाती है और इस वजीफे की बरकत से दौलत खुद उसकी तरफ खींचती हुई चली आती है। उसके बुरे हालात अच्छे हालातों में तब्दील हो जाते हैं और उसकी जेबों में कभी भी दौलत कम नहीं होती। वो खुद हैरान हो जाते हैं। जिन्होंने भी आज तक ये वजीफा किया वो मुझे बताते हैं कि इस वजीफे से 200% उन्हें फायदा हुआ। आज तक मैंने किसी को ये अमल बताया हो किसी भी मसले के लिए, तो ये मुझे आज तक मालूम नहीं कि किसी ने कहा हो कि उसे इस अमल से फायदा नहीं हुआ। इंशाअल्लाह ताला मेरे भाइयों बहनों, इस अमल से आपको भी जरूर फायदा होगा। आपकी भी जिंदगी बदलेगी और आपके दुख खुशियों में बदल जाएंगे। आपकी परेशानियां इंशाअल्लाह ताला चुटकियों में दूर हो जाएगी और खास कर दौलत का मसला तो इस वजीफे से इस तरह हल होगा कि आप खुद हैरान हो जाओगे। जब आप ये अमल एक मर्तबा कर लेंगे ना, तो इंशाअल्लाह ताला मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये अमल इतना काम दिखाएगा कि आप हैरान हो जाओगे और आप जिद करोगे कि आपने ये अमल हर रोज करना है। लेकिन मेरे भाइयों, जब आप ये एक मर्तबा कर लेंगे तो एक मर्तबा ही ये अमल आपके लिए काफी हो जाएगा। काफी मेरे बहन भाई जिनको मैंने ये अमल बताया और उन्होंने अपनी जिंदगी में एक मर्तबा किया, जब उन्होंने किया तो उसके नज़ारे उन्होंने अपनी आंखों से देखे और वो बार बार मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करके कहते हैं कि हमने ये वजीफा रोजाना करना है। बच्चों की तरह जिद करते हैं कि ये वजीफा हमने रोज पढ़ना है, इससे बहुत फायदा होता है। तो मेरे बहन भाइयों, आपने भी जिंदगी में एक मर्तबा एक तस्बीह ये वजीफा कर लेना है तो आप हैरान हो जाओगे। आपने जब ये अमल शुरू करना है तो आप इत्मीनान के साथ ध्यान के साथ बैठ जाएं और जब आप इत्मीनान ध्यान के साथ बैठ जाएं तो आपने सबसे पहले कोई एक मर्तबा अपने दरूद पाक पढ़ना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या दरूद इब्राहिमी, और उसके बाद फौरन आपने 7 मर्तबा अल्लाहु समद अल्लाहु समद अल्लाहु समद पढ़ना है। भाइयों, ये दोबारा से इसलिए बता रहा हूँ कि आपको जहन नशीन हो जाए और आपके जहन में अच्छी तरह से बैठ जाए। जब आप अल्लाहु समद 7 टाइम 7 मर्तबा पढ़ लें तो उसके बाद आपने 7 मर्तबा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन इस वजीफे को पढ़ लेना है। इस 2 वजीफों के बाद अब तीसरा वजीफा, आखिरी वजीफा जो आपने शामिल करना है, इसको आपने अच्छी तरह सहनशीन कर लेना है और आपने अच्छी तरह सुन लेना है कि आपने किस तरह इसको पढ़ना है। मेरे भाइयों, आपने वजीफा पूरा सुनना है, खुदारा भाग नहीं जाना और ये नहीं सोचना कि इतना लंबा वजीफा मैं कैसे करूंगा। मेरे भाइयों, सुनने में तो आपको वक्त लग रहा है, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहन, जब ये वजीफा करने बैठेंगे तो आपको थोड़ी ही देर लगेगी और आप ये वजीफा मुकम्मल कर लोगे और आप नतीजा सुबह अपनी आंखों से देख लेना। अब जैसे मैंने आपको बताया और जिस तरह आखिरी वजीफा, छोटा सा वजीफा जो इसमें शामिल करना है, जितनी तादाद मैं आपको बताऊं आपने उतनी तादाद उसमें शामिल करनी है, ना उससे कुछ ज्यादा करना है और ना उससे कुछ कम करना है। आपने इत्मीनान के साथ बैठकर आपने शुरू में 1 मर्तबा दरूद पाक पढ़ा, उसके बाद 7 मर्तबा आपने अल्लाहु समद का वजीफा पढ़ा, उसके बाद सेकंड नंबर पर, दूसरे नंबर पर आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन इसको 7 मर्तबा पढ़ा। अब तीसरा वजीफा जो आखिरी छोटा सा वजीफा है, निहायत ही आसान वजीफा, जो इन दोनों वजीफों के फौरन बाद आपने पढ़ना है। आपने उसी अच्छी तरह किस तरह पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, अच्छी तरह समझकर फिर पढ़ना। मेरे भाइयों, यहाँ तक तो आपने वीडियो देख ही ली है, तो अब खास जो आखिरी वजीफा आपको बताने जा रहा हूँ, अगर वो मिलाकर आप पढ़ेंगे तभी आपको इस वजीफे से फायदा होगा। अब ये ना हो कि इतनी वीडियो देखकर आप भाग जाएं। अब अगला वजीफा जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ आपकी स्क्रीन पर भी शो होगा, खुद भी इसे पढ़कर आपको सुनाऊंगा।
آپ نے اس وظیفے کو اس دونوں وظیفوں میں ایڈ کر لینا ہے، جمع کر لینا ہے۔ یا اللہ یا رحمانو بحق کی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ایک مرتبہ ہو گیا۔ ایک دفعہ پھر سن لے، یا اللہ یا رحمانو بحق کی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو اچھی طرح سے آپ نے ذہن نشین کر لینا ہے۔ یہ 2 مرتبہ ہو گیا۔ اب تیسری مرتبہ سن لیں، یا اللہ یا رحمانو بحق کی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 3 مرتبہ ہو گیا۔ اب آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ اس کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے، تو اب آپ کو اسے 7 ٹائم 7 مرتبہ اسے بھی پڑھ لینا ہے۔ مطلب جب 1 مرتبہ آپ پڑھیں گے تو 1 مرتبہ ہوگا پورا یہ وظیفہ، تو دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، اسی طرح آپ نے 7 مرتبہ اسے پڑھ لینا ہے۔ جب آپ 7 مرتبہ پڑھ لیں تو آپ کا پڑھنے کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کوئی سا بھی درود پاک، مطلب جو پہلے آپ نے درود پاک شروع میں پڑھا، تو اب آخر میں آپ وہی درود پاک دوبارہ سے پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایسا کرنا ہے کہ جس تکیے پر آپ سو رہے ہوں آپ نے اس تکیے پر پھونک مار دینی ہے۔ اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر لینا ہے، اور دونوں ہاتھوں پر دم کرنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر، اپنے پورے جسم پر پھیر لینا ہے، اور جو خاص حاجتیں آپ کے دل میں ہوں آپ نے دعا میں وہ مانگ لینی ہیں۔ اور وہ حاجتیں مانگنے کے بعد آپ نے فوراً ایسا کرنا ہے کہ آپ نے فوراً ہی سو جانا ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ کسی سے بات نہ کریں، اگر بات ہو بھی جائے تو اتنا مسئلہ نہیں، لیکن اگر آپ یہ وظیفہ کرنے کے فوراً بعد سو جائیں تو اس وظیفے کی طاقت ڈبل ہو جائے گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ آپ کو ڈھیر ساری دولت عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔